So hello students, welcome to EduTap. In this video, I'll share with you that if you're preparing for NABARD Grade A 2024, that one source that you need to start preparing from today. And अगर आप इस सोर्स को स्टार्ट करते हो प्रिपेयर करना, इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर NABARD Grade A एग्जामिनेशन बेटर, स्पेशली अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो. नाउ जब आप इस सोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ये सोर्स आप सबको पता है राइट, मैं 1 मिनट में बताती हूँ इसको, बट यहां ध्यान से सुनो दैट इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सोर्स, आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट येस, इफ यू नो व्हाट पार्ट टू कवर, हाउ टू कवर दोस पार्ट, एंड यू गेट टू नो सम ट्रिक्स कि कैसे उनको कवर करना है, कौन सा पोर्शन सिग्निफिकेंट है, देन ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फास्टर, 5 टाइम फास्टर. बट आपने ये टिप्स फॉलो करनी है एंड रेगुलरली पढ़ना है. इट शुड नॉट बी लाइक कि आप 3 दिन पढ़ने के बाद उस सोर्स को 1 हफ्ते के लिए छोड़ दे रहे हो, भाई वो 3 दिन का भी फिर याद नहीं है, तो फिर अगेन बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करने. तो आपने क्या करना है, रेगुलर रहना है. यू नीड टू लर्न कौन सा पार्ट मुझे करना है, एंड देन कुछ छोटी सी ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट कमिंग टू द सोर्स, तो वो सोर्स क्या है, देखो दिस सोर्स इज पर्टिकुलरली योर PIB, दैट इज योर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राइट रिलीज होते हैं. एंड हम सभी यही करते हैं कि देखो PIB क्लिक करते हैं, इसके बाद भी डायरेक्टली गो फॉर प्रेस रिलीज, और यहां से भी जा सकते हैं. बट यस, क्योंकि होम पे ही मिल रहा है तो यहीं से चलते हैं. तो यस, दिस इज योर प्रेस रिलीज. ठीक है, तो आज ऑफकोर्स 10 की डेट हम नहीं देखते, लेट्स गो फॉर 9. ठीक है, जैसे ही आप 9 फेब दबाते हो, जितनी भी यहाँ पे न्यूज है 9 फेब को, जितनी भी चीजें हैं वो आपको मिल जाती हैं. बट अब देखो, अगर बिना किसी प्लान के इसको पढ़ने के लिए गए तो सिर्फ 9 फेब में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन कवर करनी है. एंड नाबार्ड ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें सिर्फ एक PIB कवर करके एग्जाम क्लियर नहीं होगा. ठीक है, आपकी प्रिपरेशन फास्टर हो जाएगी, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को आप कवर कर पाओगे, लेकिन सिर्फ एक सोर्स से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है राइट. बट यहाँ पे देखो, इसका मतलब आपने इसको स्मार्टली प्रिपेयर करना है. ये बहुत ही इनरिचिंग है. इससे PIB से आपके बहुत सारे कंपोनेंट कवर हो जाएंगे, बट सब कंपोनेंट कवर नहीं होंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट कवर हो जाएंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, बोथ फॉर फेज 1 एंड फॉर फेज 2 यू विल गेट हेल्प इन ESI करंट अफेयर. अब ESI करंट अफेयर के अंदर आपकी स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, मेजर रिपोर्ट्स है, करंट इवेंट्स है, इन सब में पार्शियली आपके PIB हेल्प कर देता है. यस, सारी न्यूज कवर नहीं हो पाती हैं, लेकिन यस सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर हो जाता है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस. अब बात करते हैं ARD करंट अफेयर. ARD करंट अफेयर बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2 आपकी गवर्नमेंट स्कीम, मेजर रिपोर्ट्स, करंट इवेंट्स सब आपके कवर हो जाते हैं. देन इसके अलावा फेज 2 में अगर मैं बात करूं, विच अगर फेज 2 में आप नंबर अच्छे लाते हो तो वो आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, वो आपके फर्दर हेल्प करेगा राइट. तो यहाँ पे देखो, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, एसे एंड आपके करंट अफेयर बेस्ड जो डिस्क्रिप्टिव आंसर हो जाते हैं वो आपके PIB से सिग्निफिकेंटली कवर हो जाते हैं. अगेन सब कुछ कवर नहीं होता, बट सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका कवर हो जाता है. नाउ यहाँ पे आप देखोगे मैंने GA नहीं लिखा, ऐसा क्यों है, देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट लेट्स गो फॉर दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, तो जो आपका PIB है दैट बेसिकली कवर्स द करंट पोर्शन. रेयर टू रेयर 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है यू गेट सम सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर स्टैटिक, बट यस स्टैटिक के लिए PIB को सोर्स मत बनाना, सिर्फ करंट के लिए आपने रेफर करना है. तो देखो नाबार्ड की इफ आई टॉक अबाउट, तो यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड A फेज 1 की अगर मैं बात करूंगी तो यू विल सी करंट अफेयर से 50 to 60 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑफ 50 to 60 मार्क्स, स्टैटिक में 40 to 50. तो यहाँ मेजर पोर्शन सबसे पहले किसका है, करंट का. अब यहाँ पे करंट के 3 सेक्शन होते हैं, GA है, ESI है एंड ARD है. अप्रॉक्स मार्क्स डिवीजन मैंने दे दिया है कि करंट अफेयर किसमें कितनी आती है. तो GA इफ आई टॉक अबाउट, तो 16 से 18 मार्क्स की करंट अफेयर आती है. देन ESI में 30 to 36 मार्क्स की करंट अफेयर आती है. देन ARD में 6 to 8 मार्क्स की करंट अफेयर आती है. अब देखो GA में क्या होता है, इफ यू आर ओनली रेफरिंग टू PIB, तो काफी बार क्या होता है PIB में न्यूज होती है बट द एग्जैक्ट क्वेश्चन इज नॉट कवर्ड, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन 2023. बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए यू विल सी PIB में ठीक है वो न्यूज डिस्कस हो रखी है, बट एग्जैक्ट पोर्शन डिस्कस नहीं हो रखा है. देयर वाज वन क्वेश्चन वेयर वी हैव टॉक कि हमने नई जो हमारी पार्लियामेंट है उसका नेम चेंज किया, पुरानी वाली पार्लियामेंट का नेम क्या था, तो PIB में आपको नया नाम मिल जाएगा बट ओल्ड नेम वाज नॉट कवर्ड. तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. इसीलिए GA के लिए आई वुड से देखो 2 to 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इफ यू आर लकी इनफ 2 हो जाते हैं कवर, ठीक है, उससे ज्यादा कवर नहीं होते. तो GA के लिए आई विल नॉट रिकमेंड PIB.
ठीक है। जीए के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर देखो, इफ यू हैव सम कोर्स तो उनकी मैगजीन देख लो, बाकी मैगजीन्स देख लो, बट पीआईबी नहीं, ठीक है। सिर्फ पीआईबी से नहीं होगा, सम पार्ट कवर हो जाएगा बट सब नहीं। इफ आई टॉक अबाउट ईएसआई, तो यहाँ पे पीआईबी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स, ठीक है। रिपोर्ट्स भी समटाइम इट स्किप, बट स्कीम्स बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं। तो आउट ऑफ 30 to 36 क्वेश्चन, इफ वी टेक द बेस ऑफ 30, तो यू विल सी 12 मार्क्स, अप टू 12 मार्क्स के जो पोर्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो आपके पीआईबी में कवर हो जाते हैं, समटाइम इवन मोर। मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि आपके इतने कवर हो जाते हैं गिवन द ट्रेंड। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इन 2024, 2025 उसके ऑनवर्ड हो सकता है ये कम हो जाए, 10 की जगह भाई 10 ही कवर हो रहे हैं, या फिर हो सकता है 24 कवर हो रहे हो, बट अभी ये सिनेरियो है कि 12 कवर हो जाते हैं, राइट। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एआरडी, तो एआरडी में आपके करंट अफेयर का वैसे पोर्शन कम है, बट यहाँ पे अच्छी चीज ये है, यू विल सी अगेन 2 to 3 मार्क्स के तो आराम से कवर हो जाते हैं करंट अफेयर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, तो फेज 2 में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि सम क्वेश्चन आर 2 मार्कर, सम आर 1 मार्कर, बट यस करंट अफेयर में यू विल से 16 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट कम्स अराउंड 26 to 31 मार्क्स। अब यहाँ पे यू विल सी 12 to 15 मार्क्स के इन द लास्ट ईयर वी हैव सीन कि पीआईबी से कवर हो जाते हैं। अगेन 2024 में ये बढ़ घट सकता है, अभी तक हुआ है डज नॉट मीन्स कि आगे भी होगा, बट यस अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हो और डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन नहीं करते हो, इन दैट केस पीआईबी आपका बहुत ही बेस्ट सोर्स हो सकता है। इफ यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग, तो आपने मेक श्योर करना है कि पीआईबी आप वेल कवर कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो मेकिंग द नोट्स, ओके। नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 जीए, तो जीए में देखो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज देयर एंड यहाँ पे ये पीआईबी ने कवर करा गया, ठीक है। आई एम गिविंग यू प्रूफ कि ऐसा नहीं है कि हवाबाजी हो रही है, आई एम गिविंग यू प्रूफ कि पीआईबी में कवर होता है। अगेन मैं पूरा पेपर दिखा के पूरा पेपर डिस्कस करने लग गई तो इट विल बी 1 hour लॉन्ग वीडियो एंड वो अगेन पीवाईक्यू रिवाइज हो जाएगा। इफ यू वांट दैट डू लेट मी नो कि पीवाईक्यूज में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं एंड वो कहाँ कहाँ से कवर हो जाएंगे, वी विल डू दैट, ओके। ताकि आपको इस साल करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, एआरडी कैसे प्रिपेयर करना है, क्वांट रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है, वो अच्छे से पता हो, ओके। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ईएसआई पार्ट, तो यहाँ देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखा था एंड यहां अगर आप देखोगे ना तो हेडिंग से ही यू वुड हैव नोन कि आंसर क्या होगा, बट यहां आपका हेडिंग से काम नहीं बनेगा, यू विल नीड टू रीड व्हाट इज गिवन अंडर द हेडिंग। तो आपको यहाँ पे जब आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे देन यू कुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ कमिंग टू द एआरडी, तो एआरडी में भी देखो सिंपल स्क्रीन पे क्वेश्चन था, अगेन हेडिंग नहीं लिखी है मैंने, बट हेडिंग से काम नहीं बनेगा, आपको यहां जाना पड़ता हाईलाइटेड पार्ट में, देन यू वुड हैव नोन कि आंसर मेरा क्या होता। बट देखो एक बार के लिए आप देखोगे, आप कहोगे पीआईबी में ये कवर नहीं होगा, बट पीआईबी कवर करती है इंफॉर्मेशन को, इसीलिए पीआईबी को अपना प्रायोरिटी सोर्स बनाओ, ठीक है। इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, करंट अफेयर के लिए तो एटलीस्ट पीआईबी को बनाओ, ऑफ कोर्स स्टैटिक के लिए नहीं बनाना है, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में देखो कैसे इसको यूज करना है, तो ये सारे आपके ऐसे के क्वेश्चन है। यहां देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा, ओके, बट इसके अलावा देखो हियर दे आर आस्किंग यू 2023 का एग्जाम डिस्कस कर रही हूं मैं, तो यहां दे आर डायरेक्टली आस्किंग यू टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड यू नीड टू गिव 5 एग्जाम्पल्स। तो वो एग्जाम्पल आपको कब आएंगे, व्हेन यू आर रेगुलर इन टच विद द पीआईबी, देन आपको कुछ न्यूज पता चलेंगी कि कैसे फार्मर्स की कंडीशन चेंज हो रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यू विल कम टू नो अबाउट दिस, राइट। 5 नहीं आपके पास हो सकता है 15 और 50 एग्जाम्पल्स भी हों, बिकॉज रेगुलरली अपडेट होती हैं, आप इन टच में हैं। अगर आप ये सोचोगे कि पेपर मेरा अगस्त में है और मैं सिर्फ अगस्त या फिर सिर्फ जुलाई के पीआईबी पढ़ के चला जाता हूं, मैं सब कर लूंगा, गलती कर रहे हो। पीआईबी अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू कि कौन सा पार्ट गवर्नमेंट बार बार फोकस कर रही है तो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन से पार्ट को मुझे पीआईबी में एक्चुअली कवर करना है, बट आपको बार बार रिवीजन भी होता रहेगा। जितनी लेट स्टार्ट करोगे उतने डिसएडवांटेज में रहोगे, ओके। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो अगेन मेंटल हेल्थ नहीं ले सकते, बट यस हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, तो ये आप कर सकते हो। तो इफ यू आर ओनली रेफरिंग टू पीआईबी, देन ऑल्सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन यू कुड हैव attempted either question number 1 or question number 3 which is giving you fair chances, ठीक है। कि अगर आपको इसमें let's say कि 4 ही एग्जाम्पल याद है तो still you have chance, ऐसा नहीं है कि you just put all the eggs in one basket and now you're suffering, ठीक है। Now when we are talking about year 2022, तो यहाँ देखो
अगेन ये ऐसा कोई नहीं है कि वन टाइम हो गया था, हर साल ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट 2022, हियर यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अटेम्प्ट हो सकता है पीआईबी के साथ अगर आप टच में हो, राइट। देन एजुकेशन के बारे में दे आर टॉकिंग कि एजुकेशन and agriculture. Then again, easily you can do it if you are in touch with current affairs. Then what would be the better mode for transport of agri product? ठीक है, इसमें देखो if you know कि रोड वाइज गवर्नमेंट क्या स्कीम कर रही है, इफ यू नो रेल वाइज गवर्नमेंट क्या स्कीम कर रही है, ट्रेन कैसे हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में ज्यादा प्रमोट कर रही है, देन यू कुड हैव इजीली आंसर इट। अदरवाइज आप क्या करते, आप ऐसे को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर सी वाले ऐसे को आप बहुत ही फिलोसफिकल और बहुत ही बोरिंग ऐसे बना देते, देन नंबर भी आपको बोरिंग मिलते, राइट। अगेन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी है, ये भी आप इजीली कर लेते इफ यू आर वेल अवेयर विद द न्यूज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज। तो इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। सो 2023 में तो देखो आप 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बट यहाँ पे यू हैव द चांस टू अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन फेयरली। अब इसमें जो आपका बेस्ट है वो करो, राइट। तो देखो सिर्फ एक सोर्स को करने से आपको डिस्क्रिप्टिव में भी कितनी हेल्प मिल रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2। तो पीवाईक्यू में देखो ये क्वेश्चन आ रखा था आपका। अब अगर पीआईबी ने कैसे कवर किया था, इजीली दे हैव गिवन द आंसर कि स्वामित्व स्कीम के अंडर उन्होंने बता दिया था रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो सिर्फ पहली लाइन पढ़ के। ऑल दो इस कॉन्फिडेंस में मत चले जाना मैं पहली लाइन पढ़ के 10 न्यूज की चला गया हूं, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, राइट। यू कैन सफर इन दिस केस। Then if I talk about the descriptive part, so here you can see, okay, I also added this, okay, no issue. So when we are talking about this particular question, descriptive part, ये major portion है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं आ सकते, 1-2 मार्क्स का गेम है। बट डिस्क्रिप्टिव 10 मार्कर और 15 मार्कर आते हैं। सो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम 2023। तो यहाँ यू सी ये 2 क्वेश्चन जो थे ये आपके पीआईबी से कवर हो जाते इफ यू हैव डन पीआईबी वेरी वेल, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते थे, बट इससे ज्यादा अच्छा हुआ था 2022 में। व्हाई? बिकॉज ऑल द क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, नॉट ऑल द क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन वर फ्रॉम द करंट अफेयर पार्ट। तो इसमें देखो 2 एग्जांपल आई हैव गिवन वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द एनआरएलएम, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द पीडीएस सिस्टम। बट इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ रखा था दैट यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की न्यूज से डायरेक्टली रहते हो, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट वगैरह से भी आप कनेक्ट में रहते हो, ठीक है। देन इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था दैट वाज अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एंड ये वो स्कीम है इफ यू ओपन द पीआईबी अगेन एंड अगेन, आई थिंक 2, 3, 4, 5, 10 टाइम्स इस स्कीम को डिस्कस किया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मत्स्य संपदा योजना का क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव फेज 2 में भी आया था। आई हैव फॉरगॉट टू अटैच दैट क्वेश्चन, बट यस अगर आप देखोगे पीवाईक्यू तो यू वुड इजीली फाइंड इट, राइट। तो ये आपके हो जाते हैं कि हमें पीआईबी क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे कौन कौन सा पोर्शन हमने कवर करना है। अगेन आई वुड नॉट से कि आप सिर्फ एक सोर्स करके एग्जाम में बैठने चले जाओ। देखो ये मतलब सोर्स ऐसा है जो आपको बेटर चांसेस देता है, ठीक है। रादर कि आप स्कीम के लिए, रिपोर्ट के लिए 10 सोर्सेज कर रहे हो, आप पीआईबी करो, इसके अलावा 1 या 2 सोर्सेज जैसे कि न्यूज़पेपर आप कॉम्प्लीमेंट्री कर लो, राइट। देयर आर फ्यू मैगजीन्स दैट विल हेल्प यू अवेयर, तो उनको करो। एंड यूट्यूब का गुड यूज करो, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन इवन व्हेन यू आर कवरिंग 4, 5, 10 सोर्सेज, कुछ न्यूज स्किप हो जाती है। बट अगर आप यूट्यूब के साथ कनेक्ट में रहते हो, इफ फैकल्टी इज एक्सप्लेनिंग कि ठीक है ये वाली न्यूज आ रखी है आप कर सकते हो, देन यू नो कि ठीक है ये न्यूज मैंने कवर नहीं की है, इस पे मैंने ध्यान देना है, ये मेरी मिस हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को अलग रखो एंड अपने लिए चेक्स बनाओ कि आई हैव डन दिस, ये मेरी कवर हो गई। नाउ कमिंग टू कि अब मैं कैसे अगेन मैं कैसे इसको डिसइंटीग्रेट करूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि देखो इतने सारे मिनिस्ट्रीज हैं जो मुझे कवर करनी है। अब अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो मैं ठीक है सारी 5 न्यूज कर लूंगा, बट कॉमर्स के अंदर करूं कि नहीं करूं, कंज्यूमर अफेयर के अंदर करूं कि नहीं करूं, कल्चरल क्या इंपॉर्टेंट है। आई नो ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, डिफेंस कोई सेंस ही नहीं बनाता, ऐसा लग रहा होगा ना, बट आई विल से यू यहाँ पे अपना दिमाग मत चलाओ, 2 चीजें करो। फर्स्ट गो फॉर दी
गो फॉर दी सिलेबस पार्ट, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है, आई हैव अटैच्ड इट फॉर ESI एंड ARD। आपने इसमें एक और चीज इंक्लूड कर लेनी है, GA। ऑल्दो GA के लिए आई हैव ऑलरेडी सेड कि PIB को अपना प्राइम सोर्स मत बनाना, बट ठीक है, GA के लिए भी आप सिलेबस को देखोगे तो आपने ये सारी चीजें देख लेनी है। देन आई हैव डिस्कस सम पार्ट ऑफ द PYQ, आपने पूरे PYQ देखने। अगर आपने ये दो काम किए, नाउ यू नो व्हाट डू यू एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। वो है अब सोर्सेस को कवर करो। यू विल सी कि आपका 40% सिलेबस हो चुका है या 30% सिलेबस हो चुका है, देन अकॉर्डिंगली आपने फॉलो करना है। देखो, अगर PIB में से लेट से 40% पेपर भी आ रहा है, बट अगर कट ऑफ आपकी 41 गई, देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। तो एक सोर्सेस के बल पे किसी का पेपर नहीं निकलता है। यू नीड टू रेफर टू सोर्सेज दैट एक्चुअली कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जाम। ओके, सो दिस यू नीड टू डू। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। देखो, अगर सिलेबस अगर आप करते हो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योर PYQ, तो यू विल कम टू नो कि स्कीम्स मुझे कैसे कवर करनी है। दोज आर इन न्यूज, तो ये नोटिस कर लो जो न्यूज में है। तो PIB आपने क्या करना है, आज से पढ़ना है। तो जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट बार बार डिस्कस कर रही है, दैट आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज टॉकिंग अबाउट सम स्कीम दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड यू आर कवरिंग इट। नो, अगर कोई स्कीम न्यूज में है प्लस वो सिलेबस में है, देन यू नीड टू कवर इट। ओके, देन सिमिलरली फॉर रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट न्यूज में है, बट अब ट्रिक यहाँ पे क्या है, PIB इज आई वुड से गोल्ड माइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यू नीड टू नो कि इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें। इफ आई टॉक अबाउट द सेंसस 2011, राइट, सेंसस 2011 के लिए हम 10 डॉक्यूमेंट खोलते हैं, इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोलते हैं, हजारों पेज पढ़ने हैं, नहीं। आप सीधा सा ये टाइप करो, PIB हाईलाइट सेंसस 2011, ठीक है, आपने ये टाइप करना है। यू विल सी कि जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, PIB ने बहुत अच्छे से वो चीजें कवर करके रखी हैं। सिमिलरली आपने SECC का डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सिर्फ आपने ये गूगल में टाइप करना है, ठीक है, इतना टाइप करो, आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। सेम आपने लाइफ स्टॉक के लिए करना है, सेम आपने, देखो अब बजट के लिए कितना परेशान होते हो, राइट। कभी आपने PIB खोल के देखी है बजट के लिए, जस्ट ये चीज टाइप करना गूगल में एंड PIB में पढ़ना, यू विल सी बहुत ही अच्छे से पूरी बजट को समराइज कर दिया है। देन आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है उसको आप कवर करना, राइट। इसके अलावा इफ यू वांट टू नो कि हैंडलूम वीवर, अब ये हैंडलूम वीवर वाली जो रिपोर्ट है, यस, इसमें कुछ पार्ट मिस है, बट अगेन पुरानी रिपोर्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये है कि अगर आप इसके इंडिविजुअल पार्ट को देखने जाओगे, देन आपको यस ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो एग्जाम में आ भी सकती है, देयर इज अ चांस, बट जितना टाइम आप उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए दे रहे हो वो वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। देन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री के स्टैट्स, जस्ट ये आपने प्रेस करना है गूगल में, ठीक है, आपको पूरे के पूरे हाइलाइट्स मिल जाएंगे। लास्टली PIB ईयर एंड रिव्यू 2023, तो देखो इसका मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट तो नहीं, मतलब PDF तो नहीं दूंगी, सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। देन इसमें देखो थोड़ा सा फोकस करो, ये जो ईयर एंड रिव्यू है ना, एक बार आप इसको सर्च करोगे तो इट विल ओपन फॉर ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री। जितनी भी मिनिस्ट्री आपको उनकी ईयर एंड रिपोर्ट मिल जाएंगी। क्या आपको हर एक रिपोर्ट करनी है? नहीं। क्या आपको रिपोर्ट करनी चाहिए? देखो ईयर एंड रिपोर्ट क्या है, 2023 चेंज मतलब एंड हो रखा है, तो आपको 2023 के लिए मिलेगी, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए कि ठीक है मुझे जानना है कि इन विच डायरेक्शन दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज गोइंग, अगर करना चाहते हो तो एटलीस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए कर लो, देन फॉर एनिमल हस्बेंड्री के लिए कर लो, इन दो के लिए, एंड एक R&D के लिए कर सकते, RD के लिए, दैट इज रूरल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो अगर करनी है तो। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक बोनस मैं आपको देना चाहूंगी। देखो व्हेन यू आर कवरिंग PIB, रेगुलरली आप PIB कवर कर रहे हो एंड आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो सम सेक्शन ऑफ योर इंटरव्यू इज ऑल्सो गेटिंग कवर्ड। आपको अगर आगे क्वेश्चन आता है इंटरव्यू पैनल से दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर, यू विल बी नोइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो वहां पे भी PIB आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट मोमेंट पे लेट्स से कि हमने किसी तरीके से फेज 1 फेज 2 कवर कर भी लिया, PIB जब हमारे सामने वो इन्फॉर्मेशन, सॉरी इंटरव्यू में जब वो हमारे सामने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन यू विल नॉट पैनिक, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा सा बोनस हो गया है, बट यस आई वुड लाइक टू एंड विद कि अगेन PIB अकेला सोर्स मत समझना टू क्लियर दिस एग्जाम।
So if you are looking for some information on NABARD examination related to the PYQ, decoded information, या फिर आपको चाहिए कि ठीक है मुझे बाकी क्वेश्चन है NABARD से related, where can I get this information? So we have launched this ultimate guidebook. You will find the link in the description. Free है guidebook, तो जाके आप डाउनलोड करो. Now beside this, if you're new here, don't forget to subscribe to our YouTube channel. PDF जितना भी कंटेंट हमारे YouTube पे होता है, if you want to do that, get that. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, go join that. Now, if you're looking for some quality courses जहां से मैं NABARD के लिए प्रिपेयर कर पाऊं अच्छे से, राइट, अगेन बहुत सारी चीजें मुझे खोलने की जरूरत ना पड़े या बहुत सारे सोर्सेज रेफर करने की जरूरत ना पड़े, सो वी हैव 2 कोर्सेज, गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स. सी, गोल्ड कोर्स में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है ऑफ फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू. When I'm talking about silver pack, this is the another package we have. तो यहाँ आपको ESI, ARD, GF और phase 1 completely prepared मिल जाता है. Then phase 2 की आपको complete hand holding मिलती है along with the interview. इसके अलावा देखो मैं आपसे क्या कहूंगी, अगर आपने कोर्स नहीं भी लेना है, नो वरीज, आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री में आपको सैंपल मटेरियल मिलता है, एटलीस्ट उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है, 1-2 चैप्टर अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लो. सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, पीआईबी से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड या एआरडी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट इन दैट केस ऑल्सो.